बहनों और भाइयों, ये वही यूपी है जिस यूपी में समाजवादी पार्टी में नारा लगता था, जो प्लॉट खाली है उस प्लॉट पर उनका कब्जा होता था, उनके गुंडे कब्जे कर देते थे। और अब तो मोदी जी के शासन में 4 करोड़ गरीबों को अब तक आवास मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, जितने भी बाकी बचे हुए गरीब होंगे उन सबको एक एक आवास उपलब्ध होगा, अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध होगा। बहनों और भाइयों, भारत के हित के लिए अगर एक प्रधान है तो एक विधान भी होगा। समान नागरिक कानून भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी, यह भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। बहनों और भाइयों, ये जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की है या विकास की योजनाओं को लाए हैं, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया? क्या किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा विशेष कोई प्राथमिकता दी गई? नहीं। ये तो देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर एक कार्य हुए, और वो मंत्र था सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास। आज देश का मंत्र बन गया है। इस सब के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि हमें सब विकास दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहनों और भाइयों, जिसके पास रोशनी है, जिसके पास आंखें हैं, वो तो देख सकता है, लेकिन आंखें होते हुए न देखने का जो ढोंग कर रहा है ना, उसको भगवान भी नहीं दिखा सकता है। मैं तो आज आपको कहने के लिए आया हूं एक बात, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, एक तो झूठ का पुलिंदा है। दूसरा, इनका जो घोषणा पत्र है, ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र का एक दस्तावेज है। कांग्रेस कहती है, इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि वह आएगी, एक झटके में गरीबी हटा देगी। राहुल गांधी से जब पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई कैसे आप एक झटके में हटाएंगे गरीबी? उसने कहा हटा देंगे। यानी जो नारा दादी देती थी 1970 में, आज 54 वर्ष के बाद भी पोता वही नारा रख रहा है, गरीबी हटा देंगे। वे चाहते ही नहीं गरीबी सचमुच हटे। अरे मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, अपना आंकड़ा भी तो प्रस्तुत करो। 60 वर्ष में क्या किए हो? क्या देश का बेड़ा गर्क कर दिए हो? और अब बोल एक झटके में हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, वेल्थ इमरजेंसी लागू करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी और कांग्रेस दोनों के डीएनए एक जैसे हैं। कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है इमरजेंसी। आपकी सर्वे, आपके बाप दादों की कमाई, और कांग्रेस कह रही है कि हम उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे। औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है, और औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस करके विरासत टैक्स लगा करके आपकी संपत्ति को फिर ये बंदर बांट करने का काम करेंगे, बांट देंगे, दूसरे को दे देंगे। कांग्रेसी गुंडे, सपाई गुंडे उस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ ये लोग घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ झूठ का भी एक सीमा होती है, एक सीमा होती है। मोदी जी 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी पिछले 10 वर्ष से पहले देश के गृह मंत्री थे, आज देश के रक्षा मंत्री हैं। देश के अंदर संविधान का सम्मान करते हुए आपने देखा होगा, नई संसद बनी, मोदी जी अपने सिर पर संसद में संविधान की प्रति लेकर के गए, और देश के नए संसद में उन्होंने पहले वहां पर देश की संसद भवन में सबसे पहला काम कुछ किया तो भारत के संविधान की प्रति, जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हस्ताक्षर है, संविधान के निर्माताओं के हस्ताक्षर हैं, उन सभी प्रतियों, उस प्रति को सबसे पहले संसद भवन में रखा गया। भारत ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के
पंच तीर्थ का निर्माण तब किया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और आज कांग्रेस क्या कहती है? झूठ बोलती है, कहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भाजपा आएगी, भाजपा आएगी तो ये क्या कहती है कि भाजपा संविधान बदल देगी। आप मुझे बताओ, अरे हम संविधान की शपथ खाते हैं, हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मजबूती दी और वह हक उन तक पहुंचाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रतिबद्धता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास इस मामले में कालिक से पुता हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस की यूपीए की सरकार, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी कांग्रेस ने गठित की थी। उसने कहा था उसने कहा था पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ में से कुछ हिस्सा काट करके उसको दूसरों को दे दिया जाए। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगर विरोध नहीं करती तो कांग्रेस सफल हो जाती। ऐसे ही फिर उन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की और उस कमेटी से रिपोर्ट क्या ली कि कुछ मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था देश के विभाजन को जो आधार बना हो वो हमें देश के अंदर फिर से नहीं होने देना है। और जो लोग पहले पाप कर रहे थे वे लोग आज भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, आज आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके काले कारनामे, अपने कारनामों की चर्चा नहीं करते, केवल गुमराह करने का काम करते हैं। और इसीलिए जब जनता जनार्दन उनको सुनने को तैयार नहीं, तो अब केवल जाकर के कहीं भी जाते हैं, केवल प्रेस वार्ता करके फिर अगले स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं।